To the new ones who are entering this arena of entrepreneurship, what would be your 3 advice? फर्स्ट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं आइदर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, वो मार्केट फिट होनी चाहिए, रियली उसकी नीड होनी चाहिए। इसकी टेस्टिंग आप कर लीजिए। देन यदि आपने इसको टेस्ट कर लिया, ओके है, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखिए और लग जाइए दिलो जान से। दूसरा जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पूरे कंपटीटर के नॉलेज होनी चाहिए और आपको पूरी डीप डाइव उस अपने प्रोडक्ट पे, अपने सर्विस पे पूरी तरह से नॉलेज, डीपली नॉलेज होनी चाहिए, थॉरोली। और आप क्या एज दे रहे हैं, कैसे आप अदर्स से डिफरेंट हैं, लोग क्यों आपको लाइक करेंगे। सेम सर्विसेज यदि और भी लोग दे रहे हैं तो आप क्यों, वाई यू, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बहुत क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, राइट? यस यस। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका हेल्थ। जी। यदि आप हेल्दी हैं तभी ही आपकी जर्नी अच्छी हो पाएगी। डेफिनेटली स्टार्टअप इजी नहीं है, उनकी वर्किंग टाइम कोई नहीं रहती है जी। थ्रू आउट, कोई छुट्टी नहीं होती है। लेकिन इसमें अपने हेल्थ को नहीं भूलें। यदि आप हेल्दी हैं तो सब जर्नी आपके लिए अच्छी होगी। तो हेल्दी रहिए, खुश रहिए। Hello and welcome to this new episode of the Startup Cafe podcast. I'm Shrivant, your host, and today we are meeting somebody special who has come all the way from Patna, Bihar. His name is Mrityunjay Mishra. He has been a pharma industry veteran for more than 2 decades, and his work took him across North India where he met chemists from everywhere. और जब ये केमिस्ट से मिले तो इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, डिस्कवर की, जो केमिस्ट हर जगह फेस करते हैं। And to solve those problems, he quit his corporate life and started a platform called Zipex. तो आइए मिलते हैं मिस्टर मृत्युंजय से और समझते हैं कि Zipex क्या कर रहा है और how is Zipex going to change the way chemists run their business. Hello Mrityunjay ji, welcome to the Startup Cafe podcast. Thank you so much for coming all the way from Patna. It's good to have you here. Thank you Srivanchi for being called in the Startup Cafe. थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जर्नी को हम जानना चाहते हैं कि आपने अपना करियर कैसे शुरू किया और अपने कॉर्पोरेट लाइफ में क्या ऑब्जर्वेशंस रही आपकी फार्मा इंडस्ट्री ने, जो भी आपने फार्मा इंडस्ट्री में देखा उसमें आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी जिसने आपको zipex.app नाम के इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने की इंस्पिरेशन दी। आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन मैंने जॉब स्टार्ट किया सेल्स एंड मार्केटिंग फार्मास्यूटिकल में जी। और ड्यूरिंग 20 इयर्स में काफ़ी चेंजेस भी देखे फार्मा इंडस्ट्री में। पहले काफ़ी कम कंपनियां होती थी, टाइम चेंजेस और नंबर ऑफ़ कंपनीज़ बढ़ गए, नंबर ऑफ़ मेडिसिन्स बढ़ गए। तो आप देखेंगे SKUs फार्मा इंडस्ट्री में मेडिसिन्स के मोर देन करोड़ या यदि SKU की बात करें तो अब इतने सारे प्रोडक्ट्स को एक मेडिकल स्टोर्स को रख पाना पॉसिबल नहीं है ब्रांड वाइज जी। तो ये एक बड़ी चैलेंजेस होने लग गई क्योंकि हर प्रेस्क्रिप्शन एक नया प्रेस्क्रिप्शन होता है मेडिकल स्टोर्स के लिए जी। और जो कस्टमर आ रहे हैं उनके प्रेस्क्रिप्शन के 20-25% मेडिसिन्स उस काउंटर में नहीं मिल पाते हैं और ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पेशेंट तो बीमार है, ये फूड है नहीं कि चलो आज नहीं ये नहीं खाया तो ये खा लेंगे, बट मेडिसिन वही चाहिए होती है। बिल्कुल। तो मैं देख रहा था कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। उनके गार्जियन को जो पेशेंट के मेडिसिन लेने जा रहे हैं वो एक
प्रेस्क्रिप्शन ऑनर कराने के लिए उनको 4-5 लोकेशन पे मेडिकल शॉप पे जाना पड़ता है, तब जाके उनकी मेडिसिन कंप्लीट होती है, या फिर 1 और 2 डेज़ उनको वेट करना पड़ता है, देन उनकी मेडिसिन आ पाती है। ये बहुत बड़ी इशू थी। बिल्कुल। इसको मैंने एनालाइज़ किया, फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इसमें क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इसमें क्या ऐसा पॉसिबल हो सकती है, तो देख रहे थे कि यदि मेडिकल स्टोर्स के लिए देखें प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी तो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी वजह से वो अपने कस्टमर लूज़ कर रहे थे। और बड़े केमिस्ट तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मिड साइज़ और स्मॉल केमिस्ट, इनके लिए बड़ी बिगेस्ट चैलेंज थी। इसके लिए उनको एक स्टाफ रखने पड़ते हैं जो कि रेगुलर जाएगा मार्केट से, जो नियर बाय स्टॉकिस्ट हैं वहाँ से परचेज़ करना। उसमें भी प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सी मेडिसिन किसके यहाँ मिल पाएगी। 70% 80% मेडिसिन मालूम होती है मेडिकल स्टोर्स को, बट 10 to 20% मेडिसिन्स वो नहीं पता होता है कि किसके पास अवेलेबल होगी। करेक्ट। या फिर जिस स्टॉकिस्ट के पास अवेलेबल है तो शॉर्टेज हो गई उसके पास, लेकिन किस स्टॉकिस्ट के पास है तो उसको फिर से वो 6-7 स्टॉकिस्ट को कॉल करने पड़ते हैं या फिर विज़िट करने होते हैं। तो ये बिगेस्ट चैलेंज उनके लिए। कौन नहीं चाहता कि मैं सभी कस्टमर को सर्व करूं। तो इस प्रॉब्लम को जब मैंने पूरी तरह से एनालाइज किया, इसके बाद थी कि उनकी कैटरिंग की। तो कुछ स्टॉकिस्ट तो कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट सारे नहीं करते हैं। तो आपका 50-60% मेडिसिन तो आ जाएगा, लेकिन बाकी के लिए तो आपको फिर से मेहनत करनी है। बिल्कुल। तो इन सब को एक प्लेटफॉर्म पे मैं लाया। अच्छा। और एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे A to Z जितनी मेडिसिन्स उस मार्केट में अवेलेबल है, उसके सप्लायर सारे को लिस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। और जितने मेडिकल स्टोर्स नियर बाई हैं सबको उसमें लिस्टिंग कर रहे हैं। इनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें कि सारे मेडिसिन्स उनको मिल जाएंगे, और केवल वहाँ से वो ऑर्डर नहीं करेंगे, उनको डिलीवर भी हो जाएगी उनके इस पे। अच्छा, सो ऑर्डरिंग के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट भी आप दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि लॉजिस्टिक पार्ट जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ये कर पाना टफ जॉब है। और मैंने इसके लिए खुद भी IIM विशाखापट्टनम से मैंने डिजिटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक पे कोर्सेज किए। अच्छा। हाँ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने लर्न की कि कैसे फास्टिंग कर सकते हैं, कैसे रूट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, जिससे कि इनको कम कॉस्ट पे और डिलीवरी फास्ट हो जाए। ओके। तो ये फैसिलिटीज़ भी मैंने लर्न करके और इसको बिल्टअप किया है। इतना ही नहीं, उनकी एक और चैलेंजेस आती है कि फ़ंड भी कम होते हैं छोटे केमिस्ट के पास। बिल्कुल। तो उसको भी सॉल्व करने के लिए इनवॉइस फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी ऐड ऑन किया है। अच्छा। जिससे कि उनको फाइनेंस के भी इशू ना आए। ओके। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। वेरी गुड। जिससे कि मे बी उनके पास ऑर्डरिंग के टाइम में सफिशिएंट फंड नहीं थे, बट इवनिंग तक में जब तक उनकी मेडिसिन्स अवेलेबल हो रही है, उनके पास फंड अवेलेबल हो गए या कैश में थे, अकाउंट्स में नहीं थे। तो ये फैसिलिटीज़ भी। तो कई सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हैं ज़िपेक्स के माध्यम से। हाँ। एक चीज़ तो मैं बिल्कुल एज अ कस्टमर भी टोटली अग्री करता हूँ कि अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन लिखी हुई हैं, कई बार ऐसा होता है कि 4 मिल गई और 2 नहीं मिली, एंड दैट्स अ वेरी इरिटेटिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि अब आपको 3 दुकानों में भटकना पड़ेगा। तो एक कस्टमर के लिए भी परेशानी है और उस रिटेलर के लिए भी परेशानी है, केमिस्ट के लिए, क्योंकि उसका भी लॉस ऑफ सेल हो गया। यस। तो आप कस्टमर की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं और केमिस्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म बना के। यस। और स्टॉकिस्ट को आप एक तरह से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। यस। कि वो अपनी सारी मेडिसिन को लिस्ट करेगा और जिस भी केमिस्ट को चाहिए उस एरिया में, वो वहाँ से जाके देख के उसको ऑर्डर प्लेस कर देगा। और बीच की सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी हो, फाइनेंसिंग हो, लॉजिस्टिक हो, एंड टू एंड आपने एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। ग्रेट, बहुत अच्छा। तो ये जो आपने ये शुरू किया ज़िपेक्स, क्या कोई पर्सनल ऐसा चैलेंज या कोई ऐसा मोमेंट था? यूजुअली क्या होता है,
कई बार जो स्टार्टअप्स हैं वो शुरू होते हैं फाउंडर की अपनी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जो उसको सॉल्व करनी थी, या अपना कोई ऐसा उसका इंटेंस एक्सपीरियंस रहा जिसके बेस पे फिर उसने कहा कि नहीं यार, इसको तो अब मेरे को सब कुछ छोड़ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एंड आई हैव टू मेक दिस अ प्रॉफिटेबल इशू, so I can solve this in a profitable way and it can turn into a big company. तो क्या आपका भी कोई ऐसा पर्सनल आहा मोमेंट था जो आपको लगा कि नहीं यार, ये प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, अब सब छोड़ो और इसको सॉल्व करो? एज सच देखिएगा, पर्सनल नहीं था, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में थे तो कोई मेडिसिन रिक्वायर्ड होती थी तो मुझे पता है कि कहाँ से ले आऊँ। लेकिन आसपास जरूर देखता था, हर इसमें मुझे लगता था कि यार ये एक पेशेंट ऑलरेडी घर पे है और उसका जो गार्जियन है वो ऑलरेडी परेशान हैं, और दूसरा ये परेशानी है कि उनको मेडिसिन्स कहाँ मिल पाएगी। वो सबसे बड़ा मुझे लगता था ड्यूरिंग, जब भी मैं वर्किंग करता था तो यहाँ नहीं मिल रही है मुझे। मैं किसी केमिस्ट पे भी खड़ा हूँ तो वहाँ देखता था कस्टमर रिटर्न जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन चारों तरफ। तो लगता था कि ये एक तो इनका लॉस हो रहा है, दूसरा वो परेशान कितना हो रहा है। It's a very frustrating experience. मैं समझ रहा था उसके मेडिसिन देख करके ही कि मे बी ये 4 केमिस्ट के पास भी जाएगा तो इसको नहीं मिलेगी। तो वो फीलिंग एक आती है अंदर से कि भाई ये इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये शुरुआत से थी। तो जब मैं क्विट किया अपना जॉब, तो उससे पहले ही से मैं थॉट किया था कि कुछ ऐसा करेंगे जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। इस पे मैं काम कर रहा था साल भर से, देख रहा था कि क्या ऑप्शन बन सकती है। उस पर काफ़ी रिवाइज किया और देखा कि ये एक तरीका हो सकता है जो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो बेस्ट हो सकती है। आज टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग कोविड के बाद से जो है ये टेक्नोलॉजी इस टाइप से काफ़ी एडवांस हुई। आपने देखा कि सप्लाई चेन काफ़ी एडवांस हुई और इन फ्यूचर जो है प्लान और भी ज़्यादा एडवांसमेंट पे जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के बाद जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सेप्टेंस हम सब की लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो फूड डिलीवरी हो, चाहे मेडिसिन डिलीवरी हो, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन हो। अब तो खैर ब्लिंकिट और इन सब के आने से 10 मिनट की डिलीवरी हर चीज़ की शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं कोविड के आने से इन सारी प्लेटफॉर्म रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त पुश मिला है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वुड हैव हेल्प यू। ये शुरू कब हुआ, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, कब शुरू किया आपने ज़िपेक्स? 2023 में हमने शुरू किया है। अच्छा, इट्स बीन 2 years नाउ। या तो इनिशियली आपने कुछ टाइम रिसर्च किया, उसके बाद चालू किया, या कैसे स्ट्रेट अवे आपने पायलट किया? नहीं, हमने रिसर्च भी किया कि क्या रिक्वायरमेंट बन रही है जी, क्या उसमें चैलेंजेस आएंगे। तो हमने 6 मंथ इसको एक पायलट प्रोजेक्ट में ट्रायल किया। ठीक है। उसमें जो पहले हमारी थी कि हम सभी केमिस्ट से ऑर्डर लेते थे, देन उसको री इनवॉइसिंग करते थे मार्केट से प्रोक्योर करके। ओके। फिर हमने देखा कि इनकी प्रॉब्लम ये फिर भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें डिले हो जाती है जी। इनको चाहिए फास्ट। तो उस फास्ट करने के लिए हमने वो प्रोजेक्ट को क्लोज करके फिर देखा कि इसको हम डायरेक्ट यदि स्टॉकिस्ट से ही उन्हीं के नाम पे इनवॉइसिंग करके और सप्लाई कर दें तो ये और फास्ट हो जाती है। तो हमने उस मॉडल को चेंज किया कि हाँ ये कितना फास्ट हम दे सकते हैं। तो अभी जा कर के हम केमिस्ट के इस पे बैठते हैं कि नहीं, हमें जो चाहिए टाइम उस टाइम पे मिल रही है, लेकिन इसमें और भी एडवांसमेंट करने की रिक्वायरमेंट है अभी, और उस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो ये अभी कैसे होता है, एक ज़रा मेरे को आप प्रोसेस फ्लो बताएंगे कि ये होता क्या है? जैसे इज़ देयर एन ऐप, अगर किसी केमिस्ट को ऑर्डर करना है वो अभी इस समय कहाँ ऑर्डर करता है? अगर उसको रिक्वायरमेंट है उन 5 मेडिसिन की जो उसके पास नहीं है, तो क्या वो ज़िपेक्स को कॉल करता है, व्हाट्सएप करता है, मैसेज करता है, या आप कोई प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं? ये जर्नी क्या है, थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, एट प्रेजेंट तो अभी भी हमारा पायलट ही चल रहा है, क्योंकि जब तक हमारा प्लेटफॉर्म कंप्लीट नहीं होता है जी, तब तक तो इसी मोड पे हम चल रहे हैं जी। अभी जो मोड है आइदर थ्रू अदर सपोर्टिंग सिस्टम ले करके, और व्हाट्सएप और कॉल, वो व्हाट्सएप के थ्रू हमें सारा ऑर्डर भेज देते हैं और हम उनका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं जितने स्टॉकिस्ट के पास है। हाँ, और तो वहाँ स्टॉकिस्ट से डायरेक्ट डिलीवरी होती है फिर? और स्टॉकिस्ट से बिलिंग होने के बाद डायरेक्ट डिलीवर हो जाती है
केमिस्ट को। So stockist will bill the chemist directly Chemist and then directly. stockist deliver करता है या आप Zipex की हम तरफ से? जिपेक्स डिलीवर Zipex करता है। डिलीवर करता है। ओके, तो एक तरह से आपने एक उनके बीच में एक ब्रिज बना दिया। हाँ, जो सप्लायर साइड है और डिमांड साइड है उसके बीच में आप Zipex जो एक ब्रिज बन के आ गए। Yes. एंड हाउ इज़ योर बिजनेस मॉडल? यू चार्ज कमीशन? इज देयर अ मंथली काइंड ऑफ अ स्मॉल फी यू चार्ज द केमिस्ट और यू चार्ज द होलसेलर? कैसे आपका बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है? हमारा बिल मॉडल जो है वो सिंपल उनकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं मंथली। ओके और कुछ केमिस्ट हैं कि मंथली नहीं, तो पे एज यू गो। ओके जब वो ऑर्डर करते हैं तभी पे करते हैं। ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है जो कि उनके जो अर्लियर वो पे करते थे उसका 50% है। तो लाइक अ स्मॉल फीस, लाइक अ कन्वीनियंस फीस दे पे टू Zipex, यस, जिसके बदले में Zipex ये सारा कोऑर्डिनेशन उनके बिहाफ में करता है। यस। ओके, और ये कंपनी, हु ऑल आर देयर विथ यू इन दिस कंपनी? हु आर योर co-founders who are managing this along with you? How many people you have right now? Right now, two co-founders apart from me. One is Shivani Mishra. She is looking to admin part and supply management. This and another one is Nisha Kumari. She is looking to finance and some tech parts of this company. ओके, फाइनेंस और टेक वो देखती हैं, आप इसेंशली ऑपरेशन, बीडी, हाँ, बिजनेस all ग्रोथ, overall स्ट्रेटजी, जहाँ ओवरऑल strategies and follow- आप देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये Zipex जो आपने नाम रखा, इसके पीछे कोई कहानी है? जिपेक्स बहुत ही मेरी जो थॉट थी जी कि मैं हर वो प्लेसेस पे अब ये सर्विस दे पाऊँ, तो जिप इज़ जिप कोड। अच्छा, फ्रॉम जिप कोड यू टेकन। हाँ, ओके तो जिप कोड से मैंने जिप लिया और एक्स लिया, एक्सप्रेस सर्विस, जो कि टाइम पे उनको पहुंचा पाऊँ। ओके ओके, तो एक्सप्रेस डिलीवरी से एक्स। तो हर जिप कोड पर एक्सप्रेस डिलीवरी इज Zipex। ये वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज की डेट में आप पटना में केटर कर रहे हैं, कैसे आप कौन से एरियाज़ को केटर करते हैं, कहाँ बेस्ड हैं आप? अभी हमने फर्स्ट ट्रायल बेसिस पे लिया है, तो इसमें अभी बेली रोड एंड अनीशाबाद, फुलवारी, एम्स, ये सब पटना के एरियाज अलग पटना अलग के एरिया एक रूट पे हैं। अच्छा, एक तो रूट पकड़ा आपने हाँ, पटना का भी? हमने अभी 2 रूट पकड़ा हुआ है। एक बेली रोड कंप्लीट अप टू दानापुर एंड अनदर वन अनीशाबाद टू एम्स। ओके, ये 2 रूट पकड़ के हम पायलट में चल रहे हैं। और कितने स्टॉकिस्ट या होलसेलर और कितने केमिस्ट हैं जो अभी आपने ऑन बोर्ड कर रखे हैं? मोर देन 100 केमिस्ट ऑन बोर्डेड हैं ओके, और मोर देन 30 स्टॉकिस्ट जो हैं वो भी ऑन बोर्डेड हैं। तो ये पटना के एक बहुत छोटे से पार्ट में आपने इतने लोगों को ऑन बोर्ड कर लिया है। या अगर हम सिर्फ पटना की बात करें, पूरे शहर की, जो बिहार का कैपिटल है, हाँ, तो वहाँ कितने होंगे केमिस्ट्स और कितने स्टॉकिस्ट? मोर देन 5000 केमिस्ट होंगे। वाह, इंटरेस्टिंग। तो पटना शहर में ही आपका यूनिवर्स इतना बड़ा है। अगर हम इसको और देखें, थोड़ा जूम आउट करके देखें, तो बिहार की बात करें, इंडिया की बात करें, तो शायद हम बहुत करोड़ों बड़ा है। करोड़ों के नंबर की बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा मार्केट है फार्मा इंडस्ट्री। और हम यदि बात करते टर्नओवर की, तो केवल बिहार का जो फार्मा इंडस्ट्री है वो 17,000 करोड़ का है। एक्सीलेंट। ये बड़ा नंबर है, और यदि ऑल इंडिया देखेंगे तो ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। फार्मा इंडस्ट्री इज़ ऑब्वियसली अ बैकबोन, वन ऑफ द की इंडस्ट्रीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस इंडस्ट्री में आपने एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बीड़ा उठाया है जो बड़ी जेन्युइन और ऑब्वियस सी दिखती है। एक समस्या हर आदमी फेस करता है, एज ए कंज्यूमर केमिस्ट तो फेस करते ही हैं। तो आपके कॉम्पिटिटर कौन है अभी? आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं इस फील्ड में अभी? जी, इसमें हमारे कंपटीटर सबसे बड़े जो हैं वो फार्मा रैक हैं। फार्मा रैक, हाँ, ओके। और इसके अलावा रिटेलियो हैं और ई रिटेल हैं। ओके बट सबके मॉडल थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं। ओके, कोई ऐसा प्लेयर भी है जो विच इज़ बैक्ड बाय अ बिग इंडस्ट्री और अ बिग कंपनी? उसमें फार्मा रैक है। ओके, दे आर लाइक ऑल फंडेड कंपनीज? या अभी आपकी क्या सिचुएशन है? यू आर बूटस्ट्रैप्ड आई बिलीव राइट नाउ? बूटस्ट्रैप। ओके, एंड
यू सीकिंग फंडिंग? या ओके वी आर अप्रोचिंग सम इन्वेस्टर्स। ओके। तो अभी आप सीड फंड की तलाश में हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग ढूंढ रहे हैं, किस कुछ तरह की फंडिंग आप देख जैसे रहे हैं? अभी हमें स्टार्टअप बिहार से फंडिंग मिली है, अच्छा। उन्होंने और फंड के लिए एश्योर किया है। और बाकी अभी वीसी से भी चल रही चल रही है बातें कुछ आपकी? एंजल इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड हैं। ओके। तो हर जगह अभी कॉन्वर्सेशंस हाँ, आपकी लाइव है? चल रही ओके। आप इनफैक्ट दिल्ली आए हैं, आई एम श्योर यहाँ भी मीटिंग्स आपकी चली रही या होंगी। नाइस टू हियर दैट। अच्छा, एक डिफरेंट क्वेश्चन, आपने क्योंकि बिहार स्टार्टअप की बात की और वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो बिहार में आई कीप सीइंग आजकल काफ़ी एक्शन हो रहा है स्टार्टअप्स के ऊपर, ऐसा लगता है। तो क्या रियलिटी है, क्या सिचुएशन है बिहार में इस समय? अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो स्टार्टअप के ऊपर सरकार का ध्यान अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या हुआ है? नहीं, ये अभी की बात नहीं है। शुरुआत ही जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी वो 2016 से ही बनी, और उसके बाद से काफ़ी काम हुए हैं। और अभी सिनेरियो जो है बहुत चेंजेस हो गए हैं। ओके। यदि देखें तो 2020 के बाद से और भी बढ़ा, 21 22 आते आते बिहार स्टार्टअप में ही केवल 750 स्टार्टअप्स रजिस्टर थे। ओके। जो कि अभी के सिनेरियो में स्टार्टअप बिहार में 1500 हैं, बट यदि कंपेयर करें बिहार स्टार्टअप से स्टार्टअप इंडिया में मोर देन 3000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। तो इकोसिस्टम बिहार में डेवलप हो रहा है, बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट सपोर्ट में देखेंगे तो आपको सीड फंड प्रोवाइड कर रही है। सीड फंड के बाद भी आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी दे रही है। देन यदि मैचिंग फंड भी प्रोवाइड कर रही है तो अप टू 75 लाख्स तक सपोर्ट कर रही है। दैट्स वेरी गुड आई थिंक, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम पे अगर ध्यान दिया जाए और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे और आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएँ, तो रोज़गार की एक तो बहुत बड़ी समस्या सॉल्व होती है, इकोनॉमी को एक पुश मिलता है, और एक एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है स्टेट का, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। एक टाइम पे जो एक स्टेट की जो छवि थी, वहाँ से तो खैर काफ़ी आगे आ गए हैं हम लोग, अब काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन एक जो डेवलप्ड स्टेट का जो दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, जो लॉन्ग ड्यू है, उसको लेके आने में स्टार्टअप्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अभी जो सिनेरियो है, देखिए आपको एक स्टार्टअप को एक ऑफिस बिल्टअप करना, वो भी उसके बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। गवर्नमेंट वो प्रोवाइड कर रही है। ओके। ऑफिसेस भी हब बनाई हैं जहाँ पे कि आप अपनी रेडी टू स्टार्ट, आप नेक्स्ट डे जाइए और अपना ऑफिस स्टार्ट कर लीजिए। ओके। ये बड़ा बहुत बड़ी बात है, हाँ, क्योंकि और ये सब चीज़ें तो स्टार्टअप अगर आप शुरू कर रहे हैं तो फिर आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है, बहुत बैरियर्स बड़ा। बन जाते हैं, इंस्टेंट एक्सपेंस हो जाता है, हाँ, तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। हाँ, नॉट ओनली कि केवल वहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर्स भी अच्छे हो गए हैं, जो कि आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करती है, आपको फंड एसेस करने में हेल्प करती है, या अदर चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको सॉल्व करने में। चाहे नियर बाई, मैं पटना से नियर बाई बोलूँ तो आईआईटी पटना है, उनके इंक्यूबेशन सेंटर भी अच्छे हैं। सीआईएमपी है, उसके इंक्यूबेशन सेंटर भी अच्छे हैं। तो आपको काफ़ी सपोर्ट सिस्टम मिल रही अच्छा है। सपोर्ट मिल रहा हाँ, है, ग्रेट, सो नाइस टू हियर दैट। आई वुड लव टू विजिट बिहार दिस टाइम एंड मीट मोर एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। अच्छा, अब एक बार वापस जूम इन करते हैं हम आपकी कंपनी जिपेक्स के ऊपर। आपने एक बात बोली कि जो ट्रेडिशनल रिफिल सिस्टम है केमिस्ट के लिए, वो बड़ा मैनुअल और इनएफिशिएंट है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे आज जैसे जो फार्मासिस्ट, जो केमिस्ट जिपेक्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आज वो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? हाउ इज़ इट गेटिंग सॉल्व राइट नाउ? अभी या तो उनके स्टाफ हैं, ठीक है। अब उन्होंने सारे ऑर्डर्स, अपने दिन भर के ऑर्डर्स को कलेक्ट किया, नोट डाउन करके,
वो एक एक करके सारे स्टॉकिस्ट को फ़ोन कर रहे हैं, जो 60-70% मेडिसिन का उनको मालूम है कि इन्हीं के पास से आता है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस से उनको पता है कि यहाँ मिल जाएगी। हाँ, तो ठीक वो है। वहाँ ऑर्डर कर देते हैं, वहाँ फिर वो बिलिंग कराएंगे, फिर अपने स्टाफ को भेजते हैं। ये 4-5 आवर्स का 4-5 वर्किंग घंटे का है, इन्वॉल्वमेंट है। उनका 2-3 घंटा 4 घंटे का प्रॉब्लम है, ये फ़ोन करना सबको। फिर बिलिंग करने के बाद में पता चलती है कि ये मेडिसिन शॉर्ट थी। फिर से अब वो पता चल गई यदि इमीडिएट, तब तो वो आगे दूसरे को फिर से 2-3 केमिस्ट को स्टॉकिस्ट को और फ़ोन करेंगे। तो ये काम 5-6 घंटे का है। अब आप एक स्टाफ रखते हो, उसको सैलरी देना, प्लस जो वो मूव कर रहा है उसको भी पेट्रोल वगैरह प्लस व्हीकल का वो भी चार्जेस देने हैं। तो ये करके और 5-6 घंटे का 7 घंटे का ये प्रॉब्लम 5-6 घंटे का इन्वॉल्वमेंट, स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट एंड ओवरऑल इनएफिशिएंट एज ए सिस्टम, इट्स इनएफिशिएंट। और तो अभी जब आप पिच करते हो केमिस्ट को और जब आप उनको ये प्रॉब्लम बताते हो कि ये देखो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये ज़िपेक्स सॉल्व करेगा, तो क्या रिस्पॉन्स होता है उनका? पहले शुरुआत में तो ये था कि आप कर दोगे क्या ये काम, टाइम पे मुझे दे दोगे क्या। अच्छा, वो कंसर्न के पता नहीं बोल रहे हैं कर पाएंगे कि नहीं। शायद आज आए हैं कल फिर, या अभी मैं जो अपना सिस्टम, ऐसे कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हैं जो ये काम, एक लड़का है तो वो 2-3 केमिस्ट का ला करके देता है। अच्छा, ये भी होते चल रहा है, हैं। हाँ, बैक एंड तो में चल रहा लेकिन उसमें मेडिसिन जो है वो गलत भी आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर, बट उस पर नहीं जा करके। लेकिन वो बोले कि उसको हम यदि हटा देते हैं, उसकी परेशान, आज वो नहीं आ रहा है तो आज मेरी मेडिसिन नहीं आएगी। एक पर्सन है, करेक्ट, तो वो छुट्टी ले सकता है, और कब छुट्टी लेगा आज बोल नहीं सकते कुछ हैं। पता नहीं है, ऑब्वियसली, यस। तो हमने बोला कि ये जो हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी, ये हमारी है कि क्योंकि कंपनी है, हमारा जॉब है, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं द बेस्ट प्रोवाइड करें। तो किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? जब आपने शुरू किया तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े केमिस्ट की तरफ से या स्टॉकिस्ट की तरफ से? क्या ब्लॉकर्स या बैरियर्स आपको फेस करने पड़े? इनिशियल में थोड़ी से लगते हैं उसको भी समझने में, और हमें भी कि उनके ऑर्डर्स के अनुसार से, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण वो इनिशियल स्टेज जो मेरी ट्रायल चल रही थी, हमें भी सर्च करना पड़ता था। लेकिन इनिशियल वो थोड़े दिनों का था, फिर हमें भी आइडिया हो जाती है कि कहाँ कहाँ कैसे उनके सारे मेडिसिन्स को कैसे कैटर करना है, क्या कोई मेडिसिन छूट गई है, इन सब चीज़ों को देखना होता था। कि पता चला कि कोई मेडिसिन हमने तो परचेज़ कर दिया लेकिन डिलीवर नहीं हो पाई, या कुछ ऐसा इनिशियली स्टेज में कुछ चैलेंजेस आते थे, या रॉन्ग डिलीवरी हो गई। तो उन चीज़ को सिस्टम ऐसे डेवलप किया कि ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो आज जैसे आप 100 केमिस्ट को केटर कर रहे हैं और आपके पास स्टॉकिस्ट भी है, तो फॉर यू इज़ इट लाइक टू मच ऑफ लेग वर्क? कैसे करते हैं आप? रूट बनाते हैं, एक रूट मैप बनता है आपके लोगों का ये डिलीवरी के लिए, कैसे ये आपका इकोसिस्टम कैसे काम करता है? फर्स्ट हम लोग ऑर्डर जैसे आया तो वैसे ही इनवॉइसिंग के लिए चली गई वो, और इनवॉइसेस कहाँ कहाँ जनरेट हो रहे हैं वो जो वहाँ पर्सन है उसको मिल जाती है। नेक्स्ट पर्सन है जो कि इनवॉइस कलेक्ट करता है, देन वो कलेक्शन करके रूट्स डिसाइडेड हैं, उसके डिलीवरी पर्सन डिसाइडेड हैं, वो उनके पास आ जाती है कि इस केमिस्ट की ये रूट्स पे आपको फॉलो करने हैं। वो पिकअप करके और वो डिलीवरी के लिए निकल जाता है। बट पिकअप पॉइंट्स भी तो मल्टीपल होते होंगे ना? तो मल्टीपल पिकअप पॉइंट्स हैं और मल्टीपल डिलीवरी पॉइंट्स हैं। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम काइंड ऑफ वंडरिंग कि इजंट इट टू मच ऑफ अ हेडेक फॉर समबडी हु इज डिलीवरिंग? मल्टीपल जगह से पिकअप करना है और मल्टीपल जगह डिलीवर करना है। हाँ, तो इसी को हम करते क्या है कि एक लड़का है जो मल्टीपल पॉइंट से कलेक्ट करता है। अच्छा, केमिस्ट वाइज, ठीक है। एक केमिस्ट का मे बी 10 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, और 20 भी हो सकते हैं प्लेसेस से कलेक्ट करना। ठीक है। तो फर्स्ट जॉब है कि एक केमिस्ट वाइज सबको कलेक्ट कर लेता है। ठीक है।
उसको सिंगल प्लेस पे करता है ठीक है। और उसके बाद वो उसको पिकअप के लिए डिलीवरी के लिए निकलता है। तो वो दूसरी टीम है जो उस पे काम दूसरी करती टीम है। ओके ओके, नाउ आई 3 अंडरस्टैंड। टीम हैं। अच्छा 3 टीम्स हैं। हाँ। एक जो इनवॉइसिंग देखती है, एक हाँ। जो पिकअप करती है और और एक जो जो डिलीवर डिलीवरी करती है। ओके ओके, इट्स लाइक अ रिले राइट? या रिले रेस चल रही है। बस वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म में कौन कौन से, क्या आपने कोई ऐसे फीचर्स डिफाइन कर रखे हैं, जैसे इफ़ आई एम अ केमिस्ट एंड इफ़ यू वर टू सेल योर प्लेटफॉर्म टू मी, what would be the top benefits you will tell me? फर्स्ट थिंग कि एक तो आपकी ऑर्डरिंग इजी हो गई। दूसरा आपको ऑर्डरिंग मैंने सिर्फ आपको करना है, मेरे को 5 जगह ऑर्डर नहीं करना। नहीं करना है, कहीं ठीक है, नहीं, done, वहीं से understood। आपका। और सेकंड हो गई कि आपको डिलीवरी भी मिल गई। डिलीवरी के लिए मुझे अपना आदमी नहीं चाहिए, वो आपका आदमी आके डिलीवर कर देगा। अब मेरे आदमी जो भी हैं वो काम पे ध्यान दें। हाँ, ठीक है। हम नहीं कहते, आपका स्टाफ जो आप यूज़ कर रहे थे उसको एक्स्ट्रा पे करके आप भेज रहे थे जी, परचेजिंग के लिए, लाने के लिए। वो हेडेक सॉल्व हो गई मेरी। अभी जो आप के स्टाफ जो थे वो परचेजिंग में यूज़ जा रहे थे, जी। हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं आपके प्रोडक्शन में। हम्म अब वो तो पैसे खर्च कर रहा था, जा रहा था, जाने आने का पैसा अलग लग रहा था, उसका टाइम जा रहा था। अब उसको आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने शॉप पे, और जो डिलीवरी मेडिसिन लाने के लिए, कैटर करने के लिए वो काम कर रहा था, अब वो डिलीवर करने के लिए, जैसे जो आपके कस्टमर थे, आपके कस्टमर आए, ठीक है, आप उनको बोल दीजिए अब अपना एड्रेस दीजिए, आपके घर पे मेडिसिन पहुंच जाएगी। तो अब वो लड़का काम क्या करेगा कि जाएगा 10 आपके कस्टमर के यहाँ मेडिसिन डिलीवर करके आ जाएगा उससे कम टाइम में, और ये आपको पैसे रिटर्न देगा, कमा के देगा, जो कि खर्च कर रहा था अभी पैसा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे तो हैं आप। अर्निंग आपकी बढ़ाएगा। वैसे भी कस्टमर को वो ऐड ऑन कर देगा, अच्छा आप ये सर्विस भी दे रहे हो तो अच्छा है, फिर आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वहीं से घर से फ़ोन करो, मैं आपकी मेडिसिन आपके घर पे पहुंचा दूंगा। लड़का प्रोडक्शन आपको पैसे कमा के दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि इस बिज़नेस को स्केल करने के लिए, जैसे आपने कहा कि अभी 100 केमिस्ट को आप केटर कर रहे हैं, पटना में ही 5000 केमिस्ट हैं और बिहार में पता नहीं लाखों होंगे। हाँ, तो आप अपनी कंपनी को स्केल करने के लिए अब क्या आपने प्लान बना रखा है? क्या आपको इनपुट्स डालने हैं? क्या इनिशिएटिव्स आपको लेने हैं जिससे कंपनी आपकी स्केल करे, बड़े लेवल पे जाए? क्या फर्स्ट बैरियर्स आ रहे हैं? फर्स्ट थिंग है कि हमें जो प्लेटफॉर्म है जी। उसको इतनी एडवांस बनानी है हम्म जिससे कि हम ये सारी प्रोसेस को इजी कर दें, बहुत इजी, और जो अभी टाइम हम ले रहे हैं जी। उससे भी शॉर्टेस्ट टाइम में हो जाएगी ये काम। जी। तो उसके लिए हम प्लेटफॉर्म को एडवांसमेंट कर रहे हैं। हाँ, इस प्लेटफॉर्म को एडवांस करने के लिए फंडिंग रिक्वायर्ड है। यदि फंड आ जाएगी तो हम इसके बैकएंड को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जो अभी हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वो हमारी ओन होगी। तो ये जैसे फंडिंग आती है और आप फॉर एग्जांपल ये प्लेटफॉर्म को बिल्ड करते हैं, जैसे आई अज्यूम यू विल मेक एन ऐप, या आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे, तो रेवेन्यू के क्या मॉडल्स हैं जो आपको लगता है कि आपके वो क्लियरली विजिबल रेवेन्यू मॉडल्स होंगे जिनसे आपका रेवेन्यू बिल्ड होगा? ये फर्स्ट जो विजिबल है वो तो सब्सक्रिप्शन और पे एज यू गो, ये मॉडल वो तो है ही, है अभी भी चल ही रहा है। ठीक चल है। रहा है। दूसरा हो जाता है इसमें कि एक तो मेडिसिन्स के कुछ इंसेंटिव्स बनते हैं, जी। वो कंपनी को मिलेगी जितने की परचेजिंग हो रही है। ओके। तीसरा मॉडल होता है इसमें कि हम एडवर्टीज़मेंट, क्योंकि जब हमारे प्लेटफॉर्म पे मोर देन लैक्स मेडिकल शॉप्स ओनर्स हैं, तो आप कोई भी प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना चाहते हैं तो एक बड़ा लॉन्च पैड मिलता है कंपनीज को। बिल्कुल सही बात है। तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगी। प्लस दूसरा आता है कि डेटा, जो कि ये डेटा का यूटिलाइजेशन की कंपनीज कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, कि कौन से प्रोडक्ट्स की मार्केट डिमांड कैसी है। तीसरा इसमें एडवांटेज है कि हम एक्सपायरी मॉनिटर कर सकते हैं मेडिसिन्स की।
जो कि वेस्टेज है। Okay. वो कंपनीज के लिए भी है और मेडिकल स्टोर्स के लिए भी है, सभी के लिए है। वो नेशनल लॉस है एक्चुअली। तो उसको हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज भी देख सकती है कि हाँ, मेरे कौन से मेडिसिन कितने अभी ऑलरेडी मार्केट में पड़े हुए जो नहीं डिमांड में हैं। वो इसमें AI बिल्ट टेक्नोलॉजी ऐड ऑन कर रहे हैं, जिससे कि पहले ही से वो सेंस कर लेगा ठीक है। कि इसके डिमांड नहीं है, आगे भी डिमांड नहीं है, तो प्रोडक्शन वहीं पे रुक जाएगी। अच्छा, तो आप कंपनीज को भी फीडबैक दे पाएंगे कि बिकॉज आई हैव सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ stockists and chemists on my platform and they don't use this particular medicine as much, so stop it. या Is that what you're saying? या Great. और क्या आप जैसे सब्सक्रिप्शन प्लान होगा तो उसमें भी क्या आपके टीयर्स बनेंगे, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इस तरह के? अभी भी है कुछ हमारे। अच्छा, अभी भी है हाँ, उसमें अभी हम 3 प्लान रखे हैं। तीनों के नेम अलग अलग हैं जी। और चार्जेस अलग अलग हैं। ओके, तो अलग अलग फैसिलिटीज़ तीनों को अलग आप- अलग फैसिलिटीज़ हैं। ओके। प्लस उनके कैटरिंग साइज पे है कि सपोज़ 10,000 वैल्यू की मेडिसिन्स वो परचेज डेली कर रहे हैं तो उनके अलग लगेंगे। 10 to 20,000 के वैल्यू के मेडिसिन्स परचेज हो रही है तो उनके अलग चार्जेस हैं। और 20 to 40,000 के वैल्यू के मेडिसिन परचेज कर रहे हैं तो अलग चार्जेस हैं। प्लस एडिशनल सर्विसेज के, जैसे फास्ट सर्विस रिक्वायर्ड है तो उसके अलग चार्जेस हैं। रिवर्स लॉजिस्टिक भी है, ओके उसके चार्जेस अलग हैं। ओके। तो आपके ये जो 100 लोग हैं जो ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या फीडबैक है इनका? मतलब व्हाट इज़ द चेंज इन देयर लाइफ आफ्टर दे हैव ऑनबोर्डेड Zipex? अब उनके 5-6 आवर्स जो टीडियस ये प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट हो गई, सॉल्व हो गई है, दे फील सॉल्व हो गई। So that's a very strong word of mouth if you can capture that testimonial from them and create like short videos. Just a suggestion कि अगर उनके आप feedback और testimonials लेके उसको आप एज अ मार्केटिंग टूल यूज़ करें तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, नहीं? डेफिनेटली। और ये तो एक पार्ट होगी। दूसरी पार्ट जो हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे साथ केमिस्ट जुड़े थे, स्मॉल केमिस्ट जिनकी कि हम स्टार्टिंग में 2000 और 5000 के मिड में ही उनकी डेली की परचेजिंग हो रही थी, वो अभी तक करते ये थे कि 4-5 डेज़ में एक दिन मंगाते थे, क्योंकि इतना एक्सपेंस तो ये लॉस ही होगी, प्रॉफिट नहीं होगी उनकी। तो वो 4-5 डेज़ में एक दिन परचेजिंग करते थे। बट जब उनको हमने बताया कि आप ये करके देखो, 1 मंथ करके देखो, बेनिफिट नहीं होगी तब बोलिएगा। मेरी भी एक्सपीरियंस है कि आपके कस्टमर, आप खुद जानते हो, जब 4-5 डेज़ में आप मंगाओगे, कोई कस्टमर 2 दिन नहीं रुकेगा आपके मेडिसिन्स के लिए, तो वो तो लॉस है। बट जब उन्होंने सर्विस लिया और आफ्टर 1 मंथ ही उन्होंने देखा कि मोर देन 5,000 का डेली का परचेजिंग उनका शुरू हुआ। और कई केमिस्ट के तो ऐसे हो गए हैं कि वो एवब 10,000 पे चले गए डेली पे। तो उनका सेल्स भी डेवलप हुआ इस सर्विस से। और बिकॉज यू आर फियरलेसली टेकिंग ऑर्डर बिकॉज यू नो कि ये आ जाएगा, बिना किसी परेशानी के आएगा ना। उनको मालूम है मंथली सब्सक्रिप्शन तो हमने दे दिया है, इतना पैसा तो मेरा लगना ही है। करेक्ट। आप 1000 का भी ऑर्डर देंगे, 1000 का एक भी यदि आप पेशेंट को कैटर कर दे रहे हैं, पहले तो वो सोचते थे कि अच्छा एक ऑर्डर आया है तो इसका तो नहीं कर पाएंगे। अब है कि 1000 रुपीज़ का भी ऑर्डर बन रहा है तो वो फ़ोन करते थे कि आज तो बस एक ही ऑर्डर है, कर देंगे क्या? मैं बोला आप 1000 रुपये 100 रुपये का भी मंगाएंगे ना तो वो भी मैं दूंगा। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि आपको सर्विस प्रोवाइड करना है मुझे जी। और वो 1000 रुपये का प्रेस्क्रिप्शन जो है वो कन्वर्ट होता है 10,000 20,000 में। बिल्कुल बिल्कुल। और दैट्स द गोल्डन रूल ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग, राइट? शुरुआत छोटे से होगी, फिर वो बढ़ेगा। अभी जो मेरे साथ 1 साल 1.5 साल से जुड़े हुए हैं, उनकी सेल जो है वो बढ़ गई है। अब उनको ये थॉट नहीं करना पड़ता है और बहुत हैप्पी हैं वो। मीन्स कि अभी सिनेरियो ऐसे है कि वो मेरे अलावा ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपकी इस जर्नी में टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्या आपने सोचा हुआ है टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करेंगे आप उससे?
टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। अब के टाइम में जो है वो टेक्नोलॉजी वाले टाइम है। अब मैनुअली नहीं चल सकते हैं क्योंकि सबके पास टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है और काम जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे ही मेरे पास भी काम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है। तो जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे उतना फास्ट आगे जाएंगे। जैसे अभी जो है हम उस पर काम कर रहे हैं, हम फ्यूचर के काम कर रहे हैं कि जो वो ऑर्डर कर रहे हैं वो इनवॉइस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए स्टॉकिस्ट लेवल पे, ताकि उनका स्टॉकिस्ट का भी काम स्लो हो जाए। मीन्स कि उनका इस काम को फास्ट कर ले वो। बिल्कुल। और जैसे अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वेयर हाउसिंग रोबोटिक्स हो रहे हैं, ऑटोमेटेड कर रहे हैं ताकि कि जितनी फास्ट सर्विसेज हो जाए। तो उन सारे टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। अभी से मेरी थॉट है कि आगे फ्यूचर कैसे नेक्स्ट स्टेप इसके बाद। तो डे बाय डे और टाइम जैसे आएंगे वैसे हम इसको अडॉप्ट करते जाएंगे और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, और हम उस लेवल पे चल रहे हैं कि टाइम ऐसा आएगा कि हम 10 मिनट 15 मिनट डिलीवरी देंगे। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और नॉट ओनली यही, इस टेक्नोलॉजी के अलावा जो मेरी प्लानिंग है, अभी गवर्नमेंट वैसे रूल्स रेगुलेशन अभी बना रही है, मेरी ड्रोन डिलीवरी की भी प्लान है। ओके। जिसके ट्रायल्स वगैरह भी एक छोटा ट्रायल भी लिया था, बट क्योंकि इंडिया में अभी भी जो मेरे सर्विस एरिया है वो सारे येलो जोन या रेड जोन में आते हैं, तो आपको परमिशन नहीं है। ओके। बट इन फ्यूचर कुछ इसमें रूल्स आएंगे तो वो परमिशन मिल जाएगी। आई एम श्योर एज थिंग्स गेट बेटर everything will go in your favor. Now, if I were to ask you, what is the single biggest operational challenge to becoming the number one pharmacy platform, pharmacy problem solver in India? What will be that single biggest operational challenge you're facing right now? और सबसे इम्पॉर्टेंट डिलीवरी टाइम पे डिलीवर करना, वो आज भी चैलेंज है, कल भी, क्योंकि जैसे नंबरिंग बढ़ेगी वैसे आपके लिए बड़ी चैलेंज होगी कि कितना फास्ट आप डिलीवर कर पा रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्ट जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। सबसे बड़ा चैलेंजेस है क्योंकि उसमें मैनुअल लगती है, रोड्स कई बार जाम हो जाते हैं, रोड्स डाइवर्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है आपके सोर्स से, पटना बिहार से। कई बार मैंने देखा है कि लोग जब स्टार्टअप शुरू कर रहे होते हैं कहते हैं कि नहीं बैंगलोर चलो, हैदराबाद चलो, स्टार्टअप फ्रेंडली लोकेशन पे चलो, वहाँ कुछ करेंगे, वहाँ इकोसिस्टम मिलेगा, वहाँ सपोर्ट मिलेगा। आपने अपनी जन्मभूमि मातृभूमि को ही अपना कर्मभूमि बनाया, बिहार से ही आपने शुरुआत की, जबकि जब आप जॉब में थे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में घूम रहे थे। तो इट्स नॉट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड नॉर्थ इंडिया, यू नो इंडिया एंड यू हैव फ्लेवर ऑफ ऑल द प्लेसेस। व्हाई डिड यू चूज बिहार टू स्टार्ट योर जर्नी? इज देयर अ रीज़न और इट्स अ इमोशनल रीज़न? सबसे बड़ी बात है कि जब मैं बिहार से हूँ, एक बिहारी, और जितनी जगह गया हूँ बहुत रेस्पेक्ट मिले हैं जी एज ए बिहारी जी। सभी जगह मैं महाराष्ट्र में रहा, पुणे में रहा, नागपुर में रहा, सभी जगह लोगों ने बहुत रेस्पेक्ट, बहुत प्यार दिया। और लेकिन मैं वहीं चाह रहा था कि बिहार पीछे ना हो, बिहार आगे बढ़े। लोगों की थॉट होती है कि मेरे लिए भी आसान था कि मैं पुणे चले जाऊं, महाराष्ट्र चले जाऊं या फिर दिल्ली आ जाऊं और यहाँ से शुरू करूं, तो शायद इससे बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत जल्दी ग्रो कर पाता जी। लेकिन मेरी अपनी थॉट थी कि नहीं, बिहार को पहले आगे बढ़ाएंगे। बीइंग ए बिहारी, बिहार फर्स्ट। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई और अच्छा लग रहा है सुन के। आई थिंक देयर इज़ अ इमोशनल एस्पेक्ट टू व्हाट यू सेइंग एंड ऑल्सो इट्स वेरी लॉजिकल बिकॉज बिहार में आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि जो ड्यू मिलना चाहिए बिहार को वो अभी तक मिल नहीं पाया। तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और आप जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स मिलके उसको इकोसिस्टम को बड़ा करेंगे तो सबका फ़ायदा है, सबको बेनिफिट मिलेगा। मृत्युंजय, एक सवाल मेरा आपसे है जो सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, जो आज की डेट में बहुत बड़ा हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है सारी दुनिया के लिए, राइट? यस। और स्टार्टअप्स भी आज की डेट में जो सस्टेनेबिलिटी को, इन्वायरमेंट को फोरफ्रंट पे रख के प्लानिंग करते हैं, उनको एक ऑब्वियस एज मिलता है।
तो आपने इस बारे में क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं आपके? हाउ डू यू प्लान टू मेक Zipex अ सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपनी? बिल्कुल सही, क्योंकि मेरा लगाव शुरू से बचपन से ही जी। एनवायरनमेंट से, मैं एज ए एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट भी हूँ। अच्छा। और मैंने काफ़ी काम किए हुए हैं प्लांटेशन से ले करके, और जितना रिडक्शन है कार्बन फुटप्रिंट को जितना रिड्यूस किया जाए, जी। तो मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि मेरी ये कंपनी कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करे। एक्सीलेंट। और आप जानते हैं, यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है या कार्बन प्रोडक्शन करती है, वो है लॉजिस्टिक। ओके। कि यस। इतनी व्हीकल यूज़ यस, होते यस, हैं, एब्सोल्युटली, तो यस, यू डेफिनेटली राइट। मैं इसमें प्लान कर रहा हूँ जो कि ईवी को अडॉप्ट करना। तो फर्स्ट थिंग, ईवी अडॉप्ट होती है तो कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस होंगे। और जहाँ पे 10 व्हीकल मूव कर रही थी, 10 व्हीकल को रिप्लेस करती है मेरी एक ईवी व्हीकल। तो आप सोच के देखो कि यदि मैं 6000 या 1 लाख को कैटर करता हूँ, तो कितनी कार्बन फुटप्रिंट्स रिड्यूस होती है। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी रेलिवेंट थिंग। तो ये मेरा बहुत प्लान्ड है। प्लस जो पॉली बैग्स और ये यूज़ होते हैं आपके कैरी के लिए, उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा। ओके। जो अभी यूटिलाइजेशन में आती है, अभी पॉली बैग के जगह पे जी। बायो कंपोस्टेबल पॉली बैग यूज़ करना। ओके। तो जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, सबको जहाँ आप जहाँ एक्सप्लोर हम करेंगे। उसको एक्सप्लोर करेंगे। ग्रेट। अच्छा, अब एक सवाल जो आपको फ्लैशबैक में ले जाएगा। अगर आपको मौका मिले और आप 2 साल पहले चले जाएं पीछे, और Zipex शुरू करने का आपको फिर से मौका मिले, with the current knowledge and wisdom that you have, what is the one thing that you would change when you are starting the company? How would you kind of tweak things and what would you restart? हम तो पहले टेक्नोलॉजी ही डेवलप कर लेंगे Okay. पूरी तरह से। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब नीड जो है वो सारी मुझे पता हो गई हैं जी। कि क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या इनकी एक्चुअल नीड क्या थी, और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुए। कहीं ना कहीं सब कुछ बॉयल डाउन होके टेक्नोलॉजी पे सब आके टिक जाता है टेक्नोलॉजी आज की पे, डेट में। आज के दिन तो में। टेक्नोलॉजी अगर आप पहले प्रॉपरली डेवलप कर लें और फिर लॉन्च करें, तो ये ज़्यादा एक स्मार्ट तरीका होगा। इज़ दैट व्हाट यू सेइंग? हाँ, क्योंकि मैंने पहले भी ये थॉट पहले भी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी तो मैंने डेवलप किया, जी। लेकिन वो टेक्नोलॉजी कुछ दिन के बाद ऑब्सोलीट हो गई। वो नहीं Obsolete हो यूज़। गई। हाँ, Okay, now the final question, which is related to people who are listening to this podcast, because you are a entrepreneur and now you are building your company from scratch and scaling it. To the new ones who are entering this arena of entrepreneurship, what would be your 3 advice? फर्स्ट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, आइदर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, वो मार्केट फिट होनी चाहिए, रियली उसकी नीड होनी चाहिए। इसकी टेस्टिंग आप कर लीजिए। देन यदि आपने इसको टेस्ट कर लिया, ओके है, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखिए और लग जाइए दिलो जान से। दूसरा जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पूरे कंपटीटर के नॉलेज होने चाहिए, और आपको पूरी डीप डाइव उस अपने प्रोडक्ट पे, अपने सर्विस पे पूरी तरह से नॉलेज, डीपली नॉलेज होनी चाहिए, थॉरोली। और आप क्या एज दे रहे हैं, कैसे आप अदर्स से डिफरेंट हैं, लोग क्यों आपको लाइक करेंगे। सेम सर्विसेज यदि और भी लोग दे रहे हैं, तो आप क्यों, वाई यू, ये वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर बहुत क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, राइट? यस, यस। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका हेल्थ। जी। यदि आप हेल्दी हैं, तभी ही आपकी जर्नी अच्छी हो पाएगी। डेफिनेटली स्टार्टअप इजी नहीं है, उनको उनकी वर्किंग टाइम कोई नहीं रहती है, जी। थ्रू आउट कोई छुट्टी नहीं होती है।
लेकिन इसमें अपने हेल्थ को नहीं भूले। यदि आप हेल्दी हैं तो सब जर्नी आपके लिए अच्छी होगी। तो हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने स्टार्टअप को आगे लेके आगे जाइए। लेके जाइए। थैंक यू। Thank you so much, Mrityunjay. Thank It you. was such a pleasure to meet you. I wish you all the luck and best wishes for you to scale your company and make it a big, big, big brand in coming years. Thank you so much. थैंक यू श्रीवंत जी, और थैंक यू बोलूँगा द स्टार्टअप कैफ़े प्लेटफॉर्म को, जी। जो नए नए एंटरप्रेन्योर को इतनी अच्छी पॉडकास्ट और सर्विसेज और एक बोल सकते हैं कि मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। Yeah, that's तो what मैं we're तो trying to do. बहुत अच्छा, मैंने आपके कई सारे पॉडकास्ट सुने हैं, अच्छे लोगों को और अच्छे मैसेजेस जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। डेफिनेटली, और ये हेल्पफुल होगी, बहुत सारे स्टार्टअप को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। आई एम श्योर। थैंक यू, और मैं वेलकम करूंगा आप पटना आएँ और हम चाहेंगे कि और स्टार्टअप आपसे इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट लें। Sure. It will be a great pleasure to come and meet you in Patna. Thank you so much. Thank you once again. थैंक यू। Okay.